बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज की क्लास में। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं, तो पिछली क्लास में हमने पावर क्लिप के हवाले से कुछ पढ़ा था, हमने कुछ ट्रेसिंग के हवाले से पढ़ा था, ठीक है। तो कुछ लोगों को उसमें इशू आ रहा था ट्रेसिंग में। तो वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है। मतलब ये 2020 वेरिएंट है ना कोरल ड्रॉ का, तो अगर आप X7 यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी ट्रेसिंग अच्छे से हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है और वो कितनी जल्दी वो उसको प्रोग्रेस करता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक इमेज है, आपने इसको ट्रेस करना है। तो ट्रेसिंग से पहले आपने जो काम करना है वो सबसे पहले ये काम है कि बिट मैप। आपने बिट मैप पे जाना है, टाइटल बार में, वहां पे कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे आप। और अगर आपका 300 पे नहीं हो रहा, आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, 200 करके चेक कर लें, 150 करके चेक कर लें, 100 करके चेक कर लें, ठीक है। तो जितना आप इसको कम कम करते जाएंगे, उसका रीजन क्या होगा कि आपकी जो इमेज होगी ना उसकी रेजोल्यूशन कम होती जाएगी, और जब वो उसको आप ट्रेस करेंगे तो वो बासानी वो ट्रेस हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें डिटेल कम आएगी, लेकिन वो बासानी ट्रेस जरूर हो जाएगा, ठीक है। आज की जो क्लास है वो डिफरेंट टूल के ऊपर है। आज मैं दो तीन मैं टूल आपको डिफरेंट बताऊंगा, मतलब जो थोड़े से एडवांस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कुछ डिजाइन देखे होंगे, मैं आपको गूगल पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं मैश डिजाइन कलर्स, ठीक है। या मैश कलर जस्ट हम लिखते हैं, लाइक दिस। अब अगर आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, तो जैसे ये एक कलर है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इमेज को जस्ट अगर आपने गूगल से इमेज कॉपी लेनी है तो कॉपी करें जस्ट उसको, और मिनिमाइज करके जस्ट अपने आर्ट बोर्ड पे आके कंट्रोल V से पेस्ट कर दे, ठीक है। वो इमेज आपकी यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये कलर है, तो हम इस कलर को अपने इस तरीके से अपने कलर्स में कैसे यूज कर सकते, इस टाइप के कलर, मतलब यहाँ पे डिफरेंट से येलो कलर है, यहाँ पे एक पर्पल कलर है, पिंक कलर है, यहाँ पे भी येलो ऑरेंज टाइप का कलर है। तो हम इन टाइप के कलर्स को अपने डिजाइन में कैसे यूज कर सकते हैं, इस टाइप के हम कलर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आज एक एडवांस टूल है थोड़ा सा, उसको कहते हैं मैश टूल, ठीक है। वो मैश मैश करने का मतलब ये था कि उसको वो आपस में मैश कर देना, आपस में जोड़ देना, तोड़ फोड़ कर देना चीजों की, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक शेप ले लेंगे जिसके अंदर हमने कलर फिल करना है, उस शेप को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल एंड पे आएंगे जहाँ पे हमने ग्रेडियंट टूल पढ़ा था, जहाँ पे हमने ग्रेडियंट सीखा था। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने स्मार्ट फिल आपको सिखाया था, और लास्ट में आप देख रहे हैं कि मैश फिल है। जैसे ही आप मैश फिल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे ना लाइन बन के ग्रिड बन के आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे कि आप यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे देख रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी बार में देखें ना, तो यहाँ ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, मतलब 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है। 2 कॉलम है, 2 रोज है, 2 कॉलम है, 2 रोज है, ठीक है। जैसे जैसे हम इनको बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखें, इस तरीके से ये कुछ चीज बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री हैंड है, मतलब आप कहीं पे भी वो आप लगा सकते हैं अपना पॉइंट, ठीक है। या आपको अगर रेक्टेंगुलर चाहिए वट एवर, हम फ्री हैंड पे रख के चेक कर लेते हैं कि क्या चीज। अब जैसे देखें, जहां पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो सेम प्रॉपर्टीज वो लाइन टूल वाली आ जाती है कि हम इसको कन्वर्ट कर्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी वो जो है चीजें, हम इसको ये देखें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, अगर हमने डिफरेंट जगह पे हमने कलर फिल करना है तो हम इसको 5 बाय 5 रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये, अब हम आहिस्ता आहिस्ता कलर फिल करना स्टार्ट करते हैं। मैश फिल आपका ऑन होना चाहिए। अब जैसे ये गायब हो गया, दोबारा मैं M प्रेस करूंगा, ये मैश फिल पे आ गया, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो मैश आपका आ गया। अब यहाँ से जस्ट मैं कलर पिक करता हूँ और इन पॉइंट्स पे ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट पे मैंने किया ड्रॉप। अगर आप इस सर्कल के मिड में करेंगे तो वो पूरा सर्कल फिल करेगा। वो देखिए, वो सर्कल, ये जितने भी उसके चारों पॉइंट थे ना, उस चारों पॉइंट भी उसने वो ब्लू कलर फिल कर दिया, ठीक है। आप अगर पॉइंट्स के ऊपर फिल करना चाहते हैं, पॉइंट के ऊपर फिल करेगा। जस्ट यहाँ पे ये देखिए उसने पूरा वो फिल कर दिया है, सही है। अब यहाँ पे आप ऑरेंज कलर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें,
यहाँ पे हम ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये कलर आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे डार्क हम यूज कर लेते हैं, और कलर आ जाएंगे, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। जहाँ पे ये चीज आ गई, यहाँ पे ये आ गया। अब साइड में मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए ये कुछ ना वो बड़े बेतरतीबे से हमारे जो है कलर बन गए। लेकिन हम इसको वो एडजस्ट भी कर सकते हैं कि अपने मुताबिक हमने जहां जहां कलर, फिर दोबारा मैं प्रेस करूंगा तो वही शेप्स हमारी आ जाएंगी, ठीक है। इसको मैं डिलीट करूंगा पकड़ के, वो डिलीट हो जाएंगी। इसको मैं ऐसे लेके जाऊंगा तो वो देखें वो कलर आगे पीछे आ रहे हैं, ये देखें। इस तरीके से वो हमारे पास एक ड्राइंग टाइप चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से ये चीजें बन गई है। लेकिन आप अगर आप प्रॉपरली आपने कोई कलर फिल करने हैं तो वो आप एक, जब आप मैश के अंदर ग्रेड बनाएंगे ना, तो उसके हवाले से आपको वो चीजें थोड़ी बहुत वो देखनी पड़ेंगी। यहाँ से आप इसको मतलब सेट कर सकते हैं अपने कलर्स को, ठीक है। तो सारा कंट्रोल आपके पास होता है कलर्स के हवाले से। तो आप जो चीज बनाना चाहें वो इसके अकॉर्डिंग आप, ये होता है मैश फिल, आप मैश फिल के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ होती है वो, अक्सर आपने देखी होगी कि अर्थ बनी हुई होती है, उसके अंदर कलर फिल हुए हुए होते हैं। एक सर्कल हम ले लेते हैं, उसके ऊपर हम मैश अप्लाई करते हैं। तो इसके हम थोड़े से ज्यादा ले लेते हैं ये चीजें, ठीक है। देखें वो उस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अर्थ के अंदर हम ग्रीन कलर ज्यादा है, कहीं कहीं पे ब्लू कलर है, ठीक है। पानी का वो इंडिकेट करता है हमें, ठीक है। अब या तो आप ये चीजें जो है ना वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखें यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन ली, ये चीज, और मैं यहाँ पे जस्ट कलर प्रेस करूंगा तो वो फिल हो जाएगा। इन इन सब कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इसके अंदर ग्रीन कलर फिल करता हूँ, ठीक है। इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लू कलर डालता हूँ, यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे फिर मैं ब्लू कलर ग्रीन डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कलर डाल देते हैं, और यहाँ पे ये एंड वाला पॉइंट रह गया, यहाँ पे भी हम ब्लू कलर डाल देते हैं, ठीक है। अगर हम इसका वो आउटलाइन हटाएंगे तो ये कुछ ना बेहतर तो लग रही है ऑलमोस्ट। मतलब इस तरह से आप किसी भी डिजाइन के अंदर आप अपना मैश फिल जो है वो यूज कर सकते हैं। ये था जी मैश टूल, कि हम मैश टूल को अपने अकॉर्डिंगली हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सेकंड हम चीज अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहीं से ग्रेडियंट देखा है वेक्टर फाइल में। जैसे गोल्डन कलर होता है, हमें समटाइम गोल्डन कलर कहीं फिल करना होता है। तो अ, हम देखते हैं कि हमें कहीं से नहीं यार कुछ बना बनाया मिल जाए तो वो बेहतर है। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। आप जैसे ही गूगल पे आएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे फ्री पिक, FREEPIK.com, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका एक खुल जाएगा ना डैशबोर्ड। यहाँ पे आप जस्ट सर्च करेंगे ग्रेडियंट, मतलब अब जिस जिस कलर का आपको ग्रेडियंट चाहिए वो आप ले सकते हैं। मैं गोल्डन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट मैं टाइप करूंगा गोल्डन ग्रेडियंट। अरे भाई आ जाओ, ठीक है। मैं सर्च करूंगा यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ पे आपने वेक्टर, यहाँ पे साइड पे आप देखें वेक्टर आपने सेलेक्ट कर लेना ताकि वो वेक्टर फाइल आए हमारी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखें ये कलर है। यहाँ पे आप देखें फाइल, तो यहाँ पे आपको एआई फाइल मतलब Adobe Illustrator की फाइल है, ईपीएस फाइल है, जेपेग है, फॉन्ट्स इसके अंदर कौन से ये ऊपर यूज हुए हैं, और एसवीजी फाइल है। आपने जब भी वेक्टर फाइल डाउनलोड करनी है, या तो वो एसवीजी में आप डाउनलोड करेंगे, या ईपीएस में करेंगे, या एआई फाइल करेंगे, ठीक है। ये तीनों अपने फॉर्मेट याद रखने हैं। ये वेक्टर फाइल्स के फॉर्मेट होते हैं। इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे डाउनलोड के अंदर ये देखें ईपीएस, जेपीजी, एसवीजी, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसको कर लेता हूँ ईपीएस में, ठीक है। मैं इसको ईपीएस में डाउनलोड करता हूँ, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, तो देखें वो डाउनलोड हो भी चुकी है। जस्ट मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगा और इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। एज अ कर्व मैं इंपोर्ट करूंगा इसको, यहाँ पे मैं प्लेस करूंगा तो ये तो देखें ये ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन आपको तब देगा जब वो वेक्टर फाइल होगी, ठीक है। अब इसको मैं साइड पे रखता हूँ और इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ, और शेप के अंदर मैं ब्लू कलर फिल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। और ये यहाँ पे देखें ये ग्रेडियंट अलग है, देखें, ठीक है, ये बना हुआ है।
ब्लर नजर आ रहा है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट ये देखें ये पिक्सलेट हो रहा है, ये ब्लर नजर आ रहा है, तो हम इसको कैसे फिक्स करेंगे? आप यहाँ पे व्यू पे आएंगे टाइटल बार में, और ये देखें वायर फ्रेम है, इन नॉर्मल है, इनहेंस्ड है और पिक्सल्स है। अब वायर फ्रेम में आपको कैसे आपकी स्क्रीन नजर आएगी? ऐसे जस्ट आपको वो उसका जो फ्रेम बने हुए होंगे उसके अंदर जो चीज उसके अंदर वायर फ्रेम में होगी वही आपको नजर आएगी। जैसे यहाँ पे एक शेप है, ये जस्ट उसका वो विदाउट कलर आपको ये चीज दिखाएगी, ठीक है, जस्ट लाइंस दिखाएगी। फिर हम व्यू पे आएंगे, हम नॉर्मल कर देंगे, जस्ट वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पिक्सेलेटेड लग रहा है, ठीक है, वो अजीब सा लगता है। एनहेंस्ड पे क्लिक करेंगे तो वो फुल एच डी में दिखाएगा, ठीक है, बिल्कुल 100% रेजोल्यूशन में वो दिखाएगा। और आप पिक्सल्स में करते हैं तो जो आपने पिक्सल सेलेक्ट किए हुए होंगे उसमें वो आपको दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 1080 बाई 1080 का एक फ्रेम बनाया हुआ था, वो मुझे उसी में दिखा रहा है, ठीक है। व्यू पे जाता हूँ, फिर मैं एनहेंस्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें एनहेंस्ड पे। अब क्या करना है हमने कि मुझे जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ GFX, इसको मैं कोई फॉन्ट दे देता हूँ, पॉपिंस। बाय द पॉपिंस, पॉपिंस फॉन्ट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये बहुत अच्छा फॉन्ट है, ठीक है। ये वाला ये चेक करें, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ कर्व। अब ये एक नई चीज है कि फॉन्ट्स को भी हम कर्व कर सकते हैं। अब उसका फायदा क्या होता है? जैसे ही अब ये देखें ये एडिटेबल है, अब इसको मैं कहीं पे भी एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करूंगा तो ये देखें इसके हमें वो उसने पॉइंट्स बना के दिए। अब ये एडिटेबल नहीं है भाई, ठीक है। अब जैसे ही आपने कोई प्रिंटिंग फाइल बनाई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने जस्ट ऐसे ही फॉन्ट्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं, आपने वो प्रिंटिंग वाले को सेंड कर दिया जी मुझे इसका प्रिंट निकाल के दे, ठीक है। जब आप उसके तरफ भेजेंगे फाइल, फॉर एग्जांपल उसके पास पॉपन्स फॉन्ट है ही नहीं, वो जैसे ही आपकी फाइल ओपन करेगा तो वो आपके जो पॉपन्स फॉन्ट हो गए, जिस फॉन्ट्स में आपने अपना डिजाइन बनाया हुआ होगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा अपने मर्जी के फॉन्ट्स में, एरियल में कन्वर्ट कर देगा। फिर आप क्या करेंगे? वो उसी में प्रिंट करके दे देगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसका हल ये होता है कि जब भी आप किसी भी फाइल को बनाते हैं, उसमें टेक्स्ट आप डाल रहे हैं, तो टेक्स्ट वहां पे फाइल सेंड करने से पहले आप टेक्स्ट को कर देते हैं कर्व। इसे कहते हैं कर्व करना, कंट्रोल क्यू। जैसे हम वो लाइन को कन्वर्ट टू कर्व करते थे, या शेप को राइट क्लिक करेंगे, ये कन्वर्ट टू कर्व हम कर देंगे, ठीक है। वो देखे उसने उसकी वो शेप्स बना दिया। अब हम शेप टूल के साथ इसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेप टूल में लेता हूँ, यहाँ पे ये देखें इसके ये पॉइंट्स बन के आ गए हैं। अब मैं नीचे वाले दोनों पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं दोनों को ये देखें नीचे ले गया था, वो देखें वो इतना बड़ा जबरदस्त कैलीग्राफी टाइप वो हमारी उसने बना दी है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को भी मैं आगे पीछे कहीं पे भी ये देखें मैं मूव कर सकता हूँ सेम लाइन में, ठीक है। ये GFX बन गया, ठीक है, सही है। अब मैंने क्या करना है जी, बात मुद्दे की बात पे आते हैं कि ग्रेडियंट। ये वाला ग्रेडियंट अब एग्जैक्टली मैं इसके अंदर कैसे फिल करूंगा? तो इसका तरीका कार ये है कि जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने वो वाला ग्रेडियंट फिल करना है, फॉर एग्जांपल ये ए सब्जेक्ट है, ये बी है, आपने ए के अंदर बी वाला फिल करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाले को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे एडिट में, टाइटल बार के एडिट में जाएंगे, और यहाँ पे आएंगे नीचे कट कॉपी से नीचे कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का एक ना डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप वो आपसे पूछ रहा है कि आउटलाइन जो पेन की आपने मतलब जो इसकी आउटलाइन है वो भी आप कॉपी करना चाहते हैं। आउटलाइन कलर, जो आउटलाइन मतलब आउटलाइन पेन, इसका मतलब ये है कि उसकी विड्थ कितनी है, आपने जो आउटलाइन रखी हुई है उस सब्जेक्ट की जहाँ से आप कॉपी करना चाहते हैं, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी पतला वो कितना है, ठीक है, वो भी आप कॉपी करना चाहते हैं या नहीं? टिक कर दिया हमने फॉर एग्जांपल। आउटलाइन का कलर भी आप कॉपी करना चाहते हैं जी। फिल, मतलब ये जो फिल है ये भी हम कॉपी करना चाहते हैं, किसके अंदर? इसके अंदर। फिर ओके, ओके मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये एक एरो आ जाएगा एज अ पावर क्लिप। तो इसके अंदर मैंने फिल करना है, कौन सा कलर फिल करना है? ये वाला। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो सारा कलर उठ के इसके अंदर आ जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एक दफा दोबारा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक आउटलाइन भी बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाइट आउटलाइन मैंने इसकी बना दी है, ठीक है। अब देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कोर्स मैं देख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। पॉपिंस यूज कर लेते हैं, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बड़ा करता हूँ। अब इसको कर्व करें ना करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कर्व करने का वैसे मैंने आपको वो तरीका कार बताया था, ठीक है। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता दूं। वैसे आप जाएंगे एडिट पे, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम,
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी वो ओपन हो जाएगी डायलॉग बॉक्स। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट ई एम। क्या शॉर्टकट की है? ऑल्ट ई एम। ये आप अपने पास नोट करिएगा। ऑल्ट ई एम जैसे ही प्रेस करेंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, वही चीजें आ गई। हमने आउटलाइन का कलर भी कॉपी करना है, हमने वो उसकी विड्थ भी कॉपी करनी है। और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, अब ये एक नई चीज ओपन हुई यहाँ पे पहले टेक्स्ट कर्व था। अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, अब इसका मैं वो आपको मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हमने जस्ट वो आउटलाइन वाले हम देख लेते हैं। फॉर ये चेक किया, हो गई। देखिए अब उसकी वाइट आउटलाइन थी, इसने भी इसकी वाइट आउटलाइन बना दी। सही है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। GFX कोर्स फ्री। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं लगाता हूँ एरो। एरो वाला फॉन्ट मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके ऊपर रख देता हूँ ताकि ये हमें ना प्रॉपर विजिबल। अब क्या करेंगे कि इसको कंट्रोल के से कट कर, सॉरी, अलग अलग कर लेंगे। अब ये जो है ये मैं वाइट रखना चाहता हूँ, और ये जो है इसकी मैं कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम कर लेता हूँ जी, ये वाले वाइट आउटलाइन के साथ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा एक, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है अबैस, ये मैंने लिख दिया अब इसी फॉन्ट। अब मुझे चाहिए सेम यही फॉन्ट चाहिए, सेम यही आउटलाइन चाहिए, सेम यही कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉन्ट्स ढूंढने लग जाऊंगा, फिर ये कलर सेलेक्ट करूंगा। फिर तो इससे बेहतर चाहिए कि इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट ई एम प्रेस करूंगा, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसको भी मैं टिक करूंगा, ओके करूंगा, और इस टेक्स्ट पे आ जाऊंगा। तो वो देखें, उसने सेम उसी टेक्स्ट को उसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और सेम वही आउटलाइन उसने मुझे बना के दे दी। मतलब इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें और इसका ये देखें ना, पॉइंट्स में 7.56 पॉइंट में ये इसकी है, ये इतना मतलब इस ये बड़ा है फॉन्ट। और इसको सिलेक्ट करें तो ये भी देखें 17.56। सही है। तो ये चीज थी, मतलब कि आप किसी भी कोई भी ग्रेडियंट, कोई भी कलर, कोई भी चीज, मतलब आपने कहीं से आउटलाइन कॉपी करनी है किसी की, या वट एवर आपने कुछ भी आपने कॉपी करना है, तो ये आप यहाँ से ना आसानी आप इसको ना कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, पावर क्लिपिंग। लास्ट क्लास में मैंने पावर क्लिपिंग समझाई थी, लेकिन कुछ लोगों को इसका इशू आ रहा था। मैं इसको मजीद समझा देता हूँ। जैसे कि आपने ना, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ जी, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना एक थंबनेल बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज देखें कि ये यहाँ से इस शेप के अंदर है मेरा कंधा, और यहाँ से बाहर है, और यहाँ से भी इस शेप के अंदर है। तो ये कैसे किया जाता है? अभी ये भी एक टेक्निकल चीज है। तो जैसे मैं आपको एडवांस समझा रहा हूँ, तो मेरा काम बनता है कि मैं आपको ये चीज भी दिखाऊं। तो हम चलते हैं जी। एक जेंडेक्स एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको इमेजेस के लिए, आप अगर लेना चाहें, YANDEX जेंडेक्स स्लैश इमेजेस आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही गूगल ऐप सेम वैसे ही है ये। आप यहाँ पे सर्च कर लें बिजनेस मैन PNG, ठीक है। कोई भी हम किसी बंदे की फोटो ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे सर्च हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सी PNG में है। फॉर एग्जांपल अगर हम इससे चेक करते हैं तो क्या ये PNG में है, ओपन करके हम चेक करते हैं तो नहीं, ये PNG में नहीं है। PNG में अगर होती तो उसका बैकग्राउंड पहले ब्लैक आता, ठीक है। हम इसको चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है PNG में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली चेक कर लेते हैं, ये वाली। आई थिंक सो ये नहीं है PNG में, क्योंकि ये बैकग्राउंड में इस तरह का नहीं आता। हाँ, ये भी नहीं है। तो चलें यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, ये वाली सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ओपन करते हैं, यहाँ से HD में हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे या सेव कर लेते हैं, ठीक है। ओपन हो जाए जब जैसे ही, तो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना भी मैं आपको बता देता हूँ कि, लेकिन वो कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना मैं आपको प्रॉपरली फोटोशॉप पे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। गूगल पे आएंगे, BG रिमूवर, ठीक है। BG रिमूवर पे मैंने क्लिक किया तो ये फर्स्ट वेबसाइट आती है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अपलोड इमेज करूंगा, और एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ये इमेज पड़ी है तो इसको मैं ओपन करूंगा।
वो देखें जैसे ही मैंने ओपन किया तो वो खुद ब खुद ही उसका वो करने शुरू बैकग्राउंड उसमें वो कर डाउनलोड करूंगा मैं, वो डाउनलोड होगी मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल आऊंगा, कंट्रोल आई करूंगा और उसको मैं क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा अपने डाउनलोड्स में से जाके, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया डाउनलोड, ठीक है। अब मैं सेम ये वाली शेप बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, सिंपल मैं एक शेप लूंगा इस तरह की, उसमें रेड कलर मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। या ग्रेडियंट डाल देते हैं कोई अच्छा सा नीचे, ये चीज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइडों से कॉर्नर गोल है, तो क्या करूंगा मैं, ये वाला कॉर्नर एक दफा सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट प्रेस करके, ये नीचे वाला, और इनको मैं राउंड कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, पावर क्लिप, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि राइट क्लिक, पावर क्लिप, इनसाइड द कंटेनर, ओके, ठीक है, ये आप पता चलेगी पिक्चर। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देता हूँ ये वैसे, ताकि इमेज सीधी हो जाए। यहाँ पे ये हमें बाउंड्री दिखा रहा है कि ये आपकी शेप है, इस शेप के अंदर अंदर इसको एडजस्ट करना, तो मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी इमेज हो गई यहाँ पे एडजस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एडजस्ट हो, ठीक है, ये हो गई एडजस्ट। अब मैं यहाँ से, अभी इसी इमेज को यहाँ से जस्ट कंट्रोल सी कॉपी करना है आपने, कॉपी कर लिया, फिनिश। अभी कंट्रोल वी कर देना है आप, ठीक है। अब क्या करना है, शेप टूल लेना है और इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप नजदीक नजदीक कर देना है, यहाँ तक आप करेंगे, फिर आप नीचे से यहाँ तक करेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको अभी यहाँ पे जस्ट हमने इसको ऐसे करना है, ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको साथ ले आएंगे, तो वो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वो साथ कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा बेशक आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और आप चेक करें एग्जैक्टली सेम वही, जैसे वो यहाँ पे मेरी इमेज बनी हुई है वो इस चीज बन गई है। अब ये एक पूरी इमेज है, इसको कंट्रोल जी कर लूंगा। अब आप इसको जहां पे मर्जी है मूव करें, ये कुछ भी नहीं इस इमेज को होगा, छोटा करें करें बड़ा करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इस टाइप की ये पावर क्लिपिंग में ये एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। पावर क्लिपिंग के अंदर जो चीज़ें भी थी मैंने सारी लास्ट क्लास में आपको समझा दी थी, होप सो वो आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछिएगा। आज की क्लास में मैं इतना ही आपको बस समझाऊंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दो तीन क्लासेस फर्दर और मैं होंगी, और उसके बाद हम फिर कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सारी वो जितने भी हमने टूल यूज़ किए हैं वो आपको समझ आ जाएंगे, होप सो। तो प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस से काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझ आएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए आपका अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।